So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter cell cycle and cell division. आज हम इसके पार्ट 2 में माइटोटिक फेज में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं. So let's begin and here is the first question. That is, which of the following options gives the correct sequence of events during mitosis? तो भाई माइटोसिस के दौरान जो इवेंट्स का करेक्ट सीक्वेंस बताना हमें कि क्या क्या होता है. तो देखो माइटोसिस में क्या होता है, अपने 4 फेज देखने को मिलते हैं ना. सबसे पहला फेज कौन सा है, प्रोफेज. फिर कौन सा देखने को मिलेगा, मेटाफेज. फिर देखने को मिलता है अपना एनाफेज और लास्ट में होता है टीलोफेज. इसको याद करो पी मैट से, ठीक है, पी मैट. तो पी मैट से इसको याद रखो. और तो देखो प्रोफेज में क्या होता है अपना, तो प्रोफेज में हमें कंडेंसेशन देखने को मिलती है. प्रोफेज में हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबल होती हुई दिखाई देती है. उसके बाद में आता है मेटाफेज. तो उस मेटाफेज के दौरान क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम का इक्वेटर पर, ठीक है, तो जो अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम का इक्वेटर पर देखने को मिलेगा हमें. फिर आती है एनाफेज. एनाफेज में हमें सेंट्रोमियर डिवीज़न देखने को मिलेगा और सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा. एंड लास्ट में हमारी जो फेज़ होता है वो अपना टीलो फेज़ होता है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो अपना ई होगा. बाकियों में ये करेक्ट सीक्वेंस नहीं दे रखा है, ठीक है. ये नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था. फिर बात करते हैं कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स दैट इज एपीसी इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर proper mitosis of animal cell. If APC is defective in a human cell, which of the following is expected to occur? ये कह रहा है कि जो APC है, मतलब जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, तो एक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है जो हमारी माइटोसिस को प्रॉपरली करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है. तो अगर इसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है तो क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि क्या होगा. Chromosome will be fragmented, chromosome will not segregate, recombination of chromosome arms will occur या chromosomes will not condense. So देखो एनाफेज में हमें क्या होता है, तो एनाफेज में हमारा क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, ठीक है, वो सेपरेट होते हैं. तो अगर इसी में कुछ डिफेक्ट हो जाता है तो अपनी क्या चीज़ नहीं होगी, तो अपना वो सेग्रीगेशन ही तो नहीं होगा, ठीक है. सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. ये नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू. जो स्पिंडल फाइबर है वो अपने कहाँ पर अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम, टीलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम या काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम. सो राइट ऑप्शन इज काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है. तो देखो क्या होता है कि ये अपना कोई भी क्रोमोसोम है तो यहाँ हमें सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा. ये जो बना दिया ना मैंने, तो ये क्या देखने को मिला मेरे को, सेंट्रोमियर. अच्छा, इसके बाहर जो है ना डिस्क शेप की हमें काइनेटोकोर देखने को मिलते हैं. उन काइनेटोकोर से अपनी कौन अटैच होते हैं, तो उन काइनेटोकोर से अपनी स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं. फिर बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमेटिक सेल. तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है माइटोसिस के दौरान सोमेटिक सेल के अंदर. तो भाई जो माइटोसिस है उसमें जो अपने बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे, तो इनमें से क्या चीज़ है वो नहीं मिलेगी, ठीक है. माइटोसिस में क्रोमोसोम मूवमेंट तो ये तो हमें देखने को मिलती है. साइनेप्सिस तो भाई ये देखने को नहीं मिलती है हमें. सो राइट ऑप्शन इज बी. स्पिंडल फाइबर भी होते हैं, न्यूक्लियस जो है उसका डिसअपियरेंस भी होता है. तो साइनेप्सिस इसमें देखने को नहीं मिलता. तो साइनेप्सिस कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये इन्होंने बात कर दी मियोसिस की, ठीक है. तो ये मियोसिस में, और वो भी पर्टिकुलर स्टेज बताऊँ तो मैं प्रोफेज में, और उसकी भी पर्टिकुलर स्टेज बताऊँ तो जाइगोटीन में देखने को मिलेगा, ठीक है. जाइगोटीन के अंदर प्रोफेज 1 दैट इज़ मियोसिस 1, तो उसकी जाइगोटीन स्टेज में हमें देखने को मिलता है क्या चीज़, तो वहाँ पे साइनप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, साइनेप्सिस देखने को मिलती है. ये पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम की, साइनेप्सिस, ठीक है. ये माइटोसिस में देखने को नहीं मिलेगी. सो इसका राइट ऑप्शन जो है अपना क्या हो जाएगा, बी. So next question is, during the metaphase stage of mitosis, spindle fiber attached to the chromosome at. तो ये भी वही बात हो गई, फिर से वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, कि जो माइटोसिस की स्टेज है वो कौन सी, मेटाफेज स्टेज में. तो उसमें अपने जो स्पिंडल फाइबर भाग भाग के आते हैं और वो क्रोमोसोम पर अटैच होते हैं. तो कहाँ पर अटैच होते हैं, क्रोमोसोम की किस पार्ट पर अटैच होते हैं,
तो कितनी बार बताया जाए कि वो काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं, है ना। वो सेंट्रोमियर पे जो डिस्क शेप काइनेटोकोर दिखती है ना उसके सरफेस पे, तो वहाँ पर अटैच होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टेज ऑफ माइटोसिस इज शोन इन द डायग्राम। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। और ये एक माइटोसिस की स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि विच स्टेज इट इज, ये कौन सी स्टेज है और इसके क्या कैरेक्टर हैं। तो यहाँ दे रखे हैं कैरेक्टर और स्टेज भी दे रखे हैं, तो हमें बस मैचिंग करनी है, ठीक है। तो मेटाफेज, क्या ये मेटाफेज दिख रही है, या फिर ये मेटाफेज एनाफेज दिख रही है, या फिर ये लेट प्रोफेज दिख रही है। तो लास्ट की दो ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं होंगी, ठीक है। एनाफेज तो ये किसी भी एंगल से नहीं दिख रही है, और ना ही लेट जो है प्रोफेज दिख रही है। तो ये क्या दिख रही है, तो ये हमें दिख रही है मेटाफेज, ठीक है। तो मेटाफेज में ऑप्शन भी दो हैं, पढ़ लेते हैं। तो मेटाफेज फर्स्ट कह रहा है कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। अच्छा, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। फिर देखें क्रोमोसोम मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये बिल्कुल इन्होंने सही बात कह रखी है कि जो क्रोमोसोम है वो अपने मूव हो जाते हैं स्पिंडल इक्वेटर की ओर, है ना। तो इक्वेटोरियल प्लेट शो हो रहा है, मेटाफेज के अंदर होता है, और क्रोमोसोम जो है यहाँ पे टू सिस्टर क्रोमेटिड से मिलके बने होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज बी, ठीक है। गलत मत कराना इन टाइप के क्वेश्चंस को। फिर देखें कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। अब फिर से एक चीज़ आ गई, माइटोसिस ये पीछे ही नहीं छोड़ती है ना। तो माइटोसिस में करेक्ट ऑप्शन जो है वो पता करना है। फर्स्ट दे रखे क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज। तो ऐसा कैसे हो सकता है, अगर क्रोमेटिड सेपरेट होगी तो वो सेंटर में थोड़ी ना रहेंगी, वो अपने पॉल्स पे मूव करना शुरू करेंगी ना। तो वो सेंटर में नहीं होती, वो मूव करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो ये किसी भी हालत में ये चीज़ नहीं होगी, तो ये गलत दे रखा है। वे देखें क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स इन टीलोफेज। तो ये क्या बात कर रहे हैं, टीलोफेज में तो सारा काम ही खत्म हो जाता है ना। फिर कह रहे हैं कि गोल्गी, ये तो ये भी गलत है। फिर कह रहे हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। तो ये भी इन्होंने बकवास बात कर दी। क्यों चीज़, क्योंकि जो प्रोफेज है वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाती है ना, कहाँ देखने को मिलेंगी। सो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, डी। तो उसको पढ़ लेते हैं। क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज। मुझे लगता है मेटाफेज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कोई क्वेश्चन इस मेटाफेज से ही आता है। तो जो मेटाफेज में जो इक्वेटोरियल प्लेट होती है, तो वो इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या चीज़ होती है, अपने क्रोमोसोम में अलाइन हो जाते हैं, है ना। सो राइट ऑप्शन इज डी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस, तो वो ऑप्शन कौन सा है, डी। सो हे गाइस, आज के लिए इतना ही, इस पार्ट में इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।